विपरीत राजयोग पर हम एक उदाहरण के साथ केवल एक उदाहरण देना चाहते हैं, उस पर एक वीडियो लेके आ रहे हैं। ढूंढने से और भी 5-7 पत्री मिल जाएंगी, मैंने ढूंढा नहीं, केवल एक ही मिला, एक ही देखा मैंने एक डायरी में, तो उसके 10-20 पेज देखे, उसमें आ गया, तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ज्योतिष प्रणाम के साथ शुरू करते हैं। विपरीत राजयोग सप्रमाण। ये पत्री मकर लगन की है। उत्तर प्रदेश प्रांत का जन्म है इनका। दिल्ली में इनके माता पिता रहे, ये दिल्ली में आए, जन्म वहीं हुआ था गांव में, उत्तर प्रदेश में ही, और यहां रहे। एक बहुत अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में ये पढ़ते रहे। जब ये 9वीं कक्षा में आए, इनका मस्तिष्क चल गया। बहुत हॉस्पिटल्स में दिखाते रहे, मेंटल घोषित कर दिया गया। सब चीजों को तोड़ना फोड़ना, कुछ भी बोलना, माँ खाना खिलाती थी हाथ पैर बांध के रखना, ये इनका काम था। ध्यान रहे, आप विपरीत राजयोग पर सुन रहे हैं। मकर लगन जल तत्व की नहीं है, वायु तत्व की नहीं है, अग्नि तत्व की नहीं है, केवल पृथ्वी तत्व की लगन है, जिसमें सूर्य के नक्षत्र भी आते हैं, मंगल के भी आते हैं और चंद्रमा के भी आते हैं। इनमें एक जल तत्व का स्वामी है, 2 अग्नि तत्व के स्वामी है। मंगल तो एक अपनी वृश्चिक राशि में जल तत्व के भी आते हैं कि, लेकिन वो जल बहुत उबलता हुआ दलदल वाला और गर्म जल है, जो लावा निकलता है वो वाला जल है, जो किसी यूज में नहीं आता। इस लगन के स्वामी शनि हैं और वो भाग्य स्थान में नवम में गए हैं। पहला सूत्र तो ये सर्वोत्तम है कि केंद्र का मालिक या त्रिकोण का मालिक केंद्र या त्रिकोण में जाए तो उस पत्री को बेटर कर देता है। अकेला हो तो बेटर कर देगा, गुड कर देगा, और 2 अगर हो, मकर लगन में शुक्र हैं यानी 10वें स्थान के स्वामी लगन में बैठे हैं, तो एक केंद्र का स्वामी केंद्र में है और एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। पहली बात तो ये, तो आप ये कह सकते हैं इस पत्र को ये सुख मिला इसलिए ये राजयोग नहीं, मैं हम विपरीत राजयोग की बात करेंगे। 6 का स्वामी 8 में, 8 का स्वामी 12 में हो, 12 का 6 में हो, या उनका उल्टा हो जाए, या 2 भावों के भावपति बदल जाए तब भी विपरीत राजयोग होगा, लेकिन 65%। दूसरे भाव में केतु है इनके, अष्टम भाव में राहु चंद्रमा बृहस्पति और मंगल है। बृहस्पति यानी गुरु यहां पर बकरी है, सिंह लगन में। ये सिंह राशि आती है, इनकी सिंह राशि है। मघा इनका जन्म का नक्षत्र है और दूसरा चरण है। लगन में मित्र लगन में शुक्र है और मघा के दूसरे चरण के नवांशपति भी शुक्र होते हैं, तो शुक्र की पावर यहां पे बढ़ जाती है। शुक्र ऐश्वर्य के और तरलता के कारक हैं, द्रव्यता के कारक हैं। ये जाने भावना प्रधान ग्रह है और भावना को कुचलने में नंबर 1 भी है शुक्र, ये भी ध्यान रहे। 11वां आंसुओं में बह गए, वो शुक्र का काम है। 12वें भाव में सूर्य और बुध है। 12वां भाव हमारी बाईं आंख को इंडिकेट करता है। अभी तक इनकी आंख में कोई खराबी नहीं है। इस आयु में आकर के चश्मा अवश्य लग गया कि 45 से ऊपर की आयु इनकी हो रही है, चश्मा इनको लग गया है। शनि इनके कन्या में है, तो कन्या में आते आते शनि की एक साइकिल पूरी हो गई 30 साल की। उसके बाद आगे आप देखते हैं तो मीन में तो 15 साल हो गए, मीन में चल रहे हैं, यानी 7 राशि में आगे जाएंगे। 1 साल में 2.5 साल एक राशि में आप रहते हैं, तो 7 का वो 7 में मैं है, तो 15 7 दूनी 14 और 1 आधा हो गया ये, तो ये 15 साल जोड़े 45 साल की आयु हम शनि से निकाल सकते हैं। वर्ष में बृहस्पति बता देंगे, सूर्य महीना बता देगा। ये ज्योतिष की गणना है, सब ज्योतिष जानते हैं लगभग। 9वीं कक्षा में जब इनका दिमाग चल गया तो उसके बाद 10 साल तक यह व्यक्ति पागल रहा, इसका कोई इलाज नहीं हो पाया। 10 साल के बाद अचानक ही अपने आप ही ठीक हुआ ये। अब देखिए विपरीत राजयोग काम करता है। अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में है और द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में है और चंद्र लगन के साथ है, चंद्र राशि के साथ है। तो इनके जन्म की लगन, जन्म की राशि अष्टम से स्टार्ट हुई, जिसमें राहु और मंगल हैं 2, अर्थात चौथे भाव का स्वामी
अपने से पंचम गया चंद्रमा के साथ, तो आप चंद्र मंगली भी हैं, पत्री में पितृदोष भी है। दूसरी बात, 12वें भाव में सूर्य हैं और दूसरे भाव में केतु हैं, तो पाप कर्तरी योग में, अशुभ योग में लगन आती है। ये सिक्के का एक पहलू है जिसकी वजह से आप पागल हुए, क्योंकि लगन से अष्टम में चंद्रमा है राहु के साथ। 2 शुभ ग्रह अष्टम में है, 2 अशुभ ग्रह अष्टम में है। मंगल की सीधी दृष्टि 11वें भाव पर जाती है, जहां उनकी अपनी वृश्चिक राशि आती है, 7वीं दूसरे भाव पर है और 8वीं तीसरे भाव यानी बृहस्पति की राशि पर जाती है। तीसरे भाव से छठे हैं और छठा भाव होने का मतलब है तीसरे और अष्टम का संबंध षडाष्टक योग होता है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट कन्फर्म हो जाता है ऐसे केसेस में, यदि इन दोनों भावों की दशा अंतर्दशा शुरू हो जाए। अब आप देखिए, इनके पिताजी इसी गम में चले गए, वो एक अध्यापक थे। इस लड़के को जब थोड़ा सा ठीक होने लगा, इसने अपनी माँ से कहा, माँ हमें दिल्ली सूट नहीं करती, हम यहाँ से अपने गांव चलते हैं, अपने शहर चलते हैं। लिहाजा अपने शहर चले गए और उत्तर प्रदेश मैनपुरी में जाके मेन रोड पे यहाँ का मकान बेच के इसने मेन रोड पे अपना एक प्लॉट लिया छोटा सा, उसमें परचून की ग्रोसरी शॉप खोल दी और कुछ कर नहीं सकते थे, 9th फेल थे। और उस शॉप को इतना बढ़ाया, इतना चढ़ाया, इतना काम करा कि उसमें एक हेल्पर रखा, वहां सस्ते हेल्पर मिल जाते हैं। देहात से वो साइकिल से आता था, शाम तक रहता था, उसको चाय नाश्ता दोपहर की रोटी दिए काम करता था। 5,000 रुपए महीने के देते थे किराए पे, काम था। दुकान चली, उस दुकान को इन्होंने बहुत बड़ा करा। उनका स्टोर इतना बड़ा है कि आप एक छत के नीचे घर का सारा सामान ले सकते हैं जो रसोई में काम आता है, जिससे आपकी उधर पूर्ति होती है, सब कुछ ले सकते हैं। एक उसके बराबर में अलग शॉप बनाई, उसमें बच्चों के गारमेंट्स, लेडीज के गारमेंट्स उन्होंने रखे, वहां पे अपने एक बेटे को बिठा दिया। उसके बराबर में एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया 450 गज का, उसमें छोटा सा बैंक्वेट हॉल बना दिया, ऊपर 5 कमरे बना दिए, नीचे बैंक्वेट हॉल बना दिया, पीछे हलवाइयों के लिए रसोई बना दी, टॉयलेट बाथ बहुत अच्छे बना दिए। मैं राजयोग की बात कर रहा हूँ, विपरीत राजयोग। फिर एक 200 गज में अलग कमरा मकान बनाया, 1.5 मंजिल का, क्योंकि छोटी सी फैमिली थी, 2 बच्चे इनके पास हैं, 2 माँ बेटे ये दोनों थी, माता जी अभी इनकी है। तो एक व्यक्ति जो साधारण परिवार में जन्म लिया, पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर, ज्यादा अच्छी तरह सैलरी नहीं थी, टीचर थे, जल्दी रिटायरमेंट हुए और बच्चे के गम में सारा पैसा वहां लगता रहा। उसके बाद जब ये ठीक हो गए तब इन्होंने वहीं जाकर विवाह किया, या विवाह नहीं किया, वहां कौन जानता था कि 10 साल आप पागल भी रहे कि नहीं रहे। देश चोरी प्रदेश भी एक सिद्धांत है। और फिर खाते पीते घर के तो कोई भी लड़की आ जाएगी, कोई भी देखेंगे। अब इन्होंने वहां अपनी खेती की जमीन खरीद ली है, खेती बाड़ी अलग करते हैं, घूमने खेतों पर जाते हैं, मकान है, 3 स्टोर इन्होंने बना लिए हैं, एक बैंक्वेट हॉल बना लिया, अपना मकान बना लिया, ये उन्होंने किया है। अब आप सोचिए कि यदि आप 45-46 साल का बंदा इतनी तरक्की कर लेता है, तो क्या आप समझते हैं कि विपरीत राजयोग काम नहीं करता? ज्योतिष में धुरंधर योग है ये, और यही काम करता है। एक उदाहरण देके मैंने आपको थोड़ा सा कलेवर इस पे दिया है, थोड़ा सा समझाया आपको कि विपरीत राजयोग कैसे काम करता है। कि अष्टम का मालिक अपने से 5 में गया, तो अष्टम जो कूटनीति का भाव है, जो त्वरित बुद्धि का, फौरन हमें अगर हमें वो बीरबल की तरह उत्तर देना, तो हम अष्टम भाव से कंसल्ट करेंगे, अष्टम भाव को हम लेंगे, बिना उसके विचार नहीं कर सकते। त्वरित कोई उत्तर देना है, त्वरित कोई प्लान बनाना, तो अष्टम भाव से करेंगे। और वहां बृहस्पति बैठे राहु के साथ, राहु जो ब्रेन का यूरिया है, जो उसका एक फूड मटेरियल है कि ब्रेन को खुराक क्या देनी चाहिए, ब्रेन टॉनिक राहु में होता है, उसने उसको कार कर दिया। राहु की सीधी दृष्टि 12वें भाव पर सूर्य पे यानी बृहस्पति की राशि पर जाती है, वहां उसका मित्र बैठा है बुध, और उसने योजना बना दी, और बुध किराने का मालिक है। वहां से उसको बंदे को उठा दिया। पंचम भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी शुक्र लगन में बैठा है। शुक्र इसमें सर्वोपरि है, इसकी पत्नी बहुत अच्छी आई है, 2 बच्चे हो गए। आगे उनकी प्लानिंग है नहीं है मुझे मालूम नहीं है, गॉड नोज। बस इतना ही मुझे मालूम था इनके बारे में, मैंने आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश रख दिया है। आप इसे देखिए और समझिए कि विपरीत राजयोग कैसे काम करते हैं। पाप कर्तृ योग की लगन को भी उठा दिया उसने। श्री हरि शरणम।